जय हिंद एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक हमारा क्या है, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। कैपिटलिज्म को हिंदी में हम कहते हैं पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म का जो टर्म दिया था, पहली बार जो टर्म दिए थे वो कौन दिए थे, एडम स्मिथ दिए थे, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। वो अपने बुक में द फ्री ट्रेड थ्योरी में वो बोले थे, बताए थे उस टर्म का, कैपिटलिज्म का टर्म का दिए थे। अब उसका मीनिंग क्या है कैपिटलिज्म का? कैपिटलिज्म का टर्म जो एडम स्मिथ ने दिया था, कैपिटलिज्म का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज आपको अगर इन्वेंट करना है तो उसके लिए आपको कहीं न कहीं मनी का जरूरत होगा। तो उस मनी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म बोलते हैं। अब एडम स्मिथ अपने फ्री ट्रेड थ्योरी में क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। जो आपका कोई भी एक कैपिटलिस्ट किसे बोलते हैं, जो अपना पूंजी, अपना जो मनी आपका इन्वेस्ट किया रहता है किसी कंपनी में, उसे हम बोलते हैं बिजनेसमैन जैसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि बिजनेसमैन के रोल में, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस काम कर रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम, मतलब एकदम ना के बराबर होना चाहिए। कि गवर्नमेंट का रोल बिजनेस में एकदम मिनिमम होना चाहिए, ज्यादा रोल उसका नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए वो अपने बुक में एक्सप्लेन करते हैं। और उसके पहले से हमें एक जानना होगा कि उसको टर्म एक दिए थे इसके लिए, लेजायर फायर में टर्म का मतलब क्या है, लेट इट बी। तो वो बोलते हैं गवर्नमेंट को कि लेट इट बी, गवर्नमेंट को रोल नहीं करना चाहिए किसमें, बिजनेस मॉडल वर्क में। क्यों नहीं करना चाहिए बताते हैं आगे। वो अपने आगे इनविजिबल हैंड थ्योरी एक नामक बुक लिखते हैं, उसमें एक थ्योरी देते हैं। वो क्या थ्योरी देते हैं, वो कहते हैं कि आपका इनविजिबल, एक जैसे कोई भी एक आप हैंड मान लीजिए, हैंड क्या होता है, जब वो हैंड आगे आप पुश करेंगे तो कहीं न कहीं वो क्या करेगा, जब हैंड आप आगे पुश करेंगे तो वो आगे आपको तो फॉरवर्ड ले ही जाएगा, कहीं न कहीं इनको ये छोटे छोटे उंगलियां जो हैं उनको भी तो आगे ले जाएगा। तो ये छोटे छोटे उंगलियां हमारे क्या है कि एक जॉब प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, किसी को बेरोजगार होने नहीं देगा, जो आसपास के इलाके उसको डेवलपमेंट। तो वो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इनविजिबल हैंड थ्योरी में कि बोलते हैं कैसे ट्रिकल डाउन का मतलब कि अपना तो विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ कितने लोग का जो आसपास इन्वायरमेंट में जो रह रहे हैं, जॉब का अपॉर्चुनिटी जिसको मिल जाएगा, आपका बिजनेसमैन जैसे वो डेवलपमेंट कर लेंगे सराउंडिंग एरिया को, कैसे उस मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। इसलिए वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रोल हमको मिनिमम रखना होगा, मिनिमल या मिनिमम। और उसमें बोलते हैं इनविजिबल हैंड की ट्रिकल डाउन अप्रोच, कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने साथ साथ कई सारे और अगल बगल के जितने इन्वायरमेंट है, जितने लोग हैं, जितने पीपल हैं, जितने सर्कमस्टेंसेस हैं, उन्हें भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक टर्म नहीं दिया, क्रोनिक कैपिटलिज्म का टर्म आता है जो कि कैपिटलिज्म का पार्ट होता है। अब क्रोनिक कैपिटलिज्म का टर्म क्या होता है, क्रोनिक कैपिटलिज्म का टर्म होता है जिसमें प्राइवेट स्फीयर, कोई भी प्राइवेट इकोनॉमिक स्फीयर प्लस उसके साथ पब्लिक स्फीयर, साथ में दोनों काम में एक ही साथ दोनों काम करके क्या करती है, अपना प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट करने के लिए पब्लिक स्फीयर को या गवर्नमेंट को अपने साथ जोड़ती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि क्रोनिक कैपिटलिज्म। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म, आप बताइए कि इंडिया में क्या मतलब सही है कि गलत है, आपके तरीके से क्या होना चाहिए कि क्रोनिक कैपिटलिज्म भारत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।